हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आज इग्नू MT6 जो कि आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। आज हम इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा तो आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो है वो नहीं पढ़ सकते हो। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो है वो पूरी की पूरी हमारी थ्योरी होती है। ठीक है, एक ऐसा मैथ्स का सब्जेक्ट है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है, और थ्योरी आपको तभी लिखनी आ सकती है जब आपको इसके नोटेशंस पता होंगे। ठीक है, क्योंकि मैथ्स जो होती है उसकी अपनी ही एक अलग लैंग्वेज होती है। उस लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें उसके नोटेशंस पता होने ज़रूरी होते हैं। ओके, तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है आपको दिख रहा है नोटेशंस एंड सिंबल्स। नोटेशंस और सिंबल्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये क्या होता है, जैसे कि एक्स सच दैट एक्स, ये जो स्लैश होता है, ये जो लाइन है, इसको हम किस तरीके से रीड करते हैं, सच दैट पढ़ते हैं। कई बुक्स में ये इस तरीके से भी लिखा जाता है और कई बुक्स में ये आपको 2 डॉट के जैसा भी दिखेगा। ठीक है, इसको कई बार ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक्स सच दैट एक्स, इस तरीके से लिखा जाता है। इस सच दैट का मतलब क्या होता है कि एक्स जो है वो ऐसा है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से रीड करते हुए चलते हैं। सेटिस्फाइड पी, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ऑफ पी। ये कहता है कि एक सेट है हमारे पास जिसके अंदर एक्स एलिमेंट जो होगा, कोई भी एलिमेंट हो सकता है एक्स उसके अंदर का, वो ऐसा होना चाहिए जो पी की सारी प्रॉपर्टीज़ को क्या करता हो, सेटिस्फाइड करता हो। ठीक है, तो हम उसको इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे दे रखा है एन, एन क्या है, एन किसको रिप्रेजेंट करता है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से आपको जेड दे रखा हो या जेड के ऊपर ये बाइनरी सा लगा के दे रखा हो, तो इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, द सेट ऑफ इंटीजर जो कि नॉन ज़ीरो इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, जितने भी नॉन ज़ीरो इंटीजर्स का सेट होता है उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर जीरोज नहीं आने चाहिए, नॉन जीरो एलिमेंट ही कंसीडर होते हैं। यहाँ पे जैसे क्यू दे रखा है और क्यू के ऊपर बाइनरी लगा रखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर्स। ये सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन किसको, नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से यहाँ पे दे रखा है सी के ऊपर बाइनरी लगा रखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये हमारे पास कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर तो होगा लेकिन कैसा होगा, नॉन ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इसी तरीके से जो जेड और बेस में एन, इसको क्या बोलते हैं हम, द सेट ऑफ इंटीजर मॉडुलो एन, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर मॉडुलो एन पढ़ते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको करवा रखा है पहले ही तो ग्रुप थ्योरी में, तो आप चाहो तो उसकी वीडियो जाके देख लेना, लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप वहाँ से जाके आसानी से ईजिली उसे वॉच कर सकते हो। ओके, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, इसको कहते हैं फाई। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, फाई। फाई किसको रिप्रेजेंट करता है, द एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एम्प्टी सेट का एक और नाम होता है, वो नाम जो है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ये, इसको क्या बोलते हैं, इसको लिखते हैं बिलोंग्स टू। ठीक है, इस तरीके से के सिंबल का मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। जैसे आप अपनी फैमिली से क्या करते हो, बिलोंग करते हो, है ना, तो आप एक एलिमेंट, तो आपकी फैमिली क्या है, एक सेट है, तो आप उससे क्या करते हो, बिलोंग करते हो। तो आपको दिखाना होगा तो आप और आपकी फैमिली के बीच में ये वाला सिंबल लग जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आप जो है आपकी फैमिली से क्या करते हो, बिलोंग करते हो। ठीक है, तो कभी भी किसी भी चीज़ को बिलोंग करवाने के लिए किसी सेट के अंदर हम उसको और उसके एलिमेंट्स के बीच में ये सिंबल लगा देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारे पास, जैसे कि ये दे रखा है, इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, सिंपल। ठीक है, कोई भी एलिमेंट अगर किसी सेट से नहीं बिलोंग कर रहा होता है तो उसके बीच में ये वाला सिंबल लगा देते हैं। ये दे रखा है आपको, और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है इस कंटेन इन इज प्रोबेबली कंटेन इन। इसका मतलब क्या होता है कि ये इसके अंदर कंटेन करता है, और इसका मतलब क्या होता है कि ये प्रोबेबली इसके अंदर ही कंटेन किया जाएगा। ठीक है, या मैंने इसलिए लगा रखा है क्योंकि ये गलती से लिख गया था मेरे पास ये। ठीक है, बेसिकली इसकी डेफिनेशन जो है वो यहीं तक है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है, इज़ नॉट कंटेन इन। ये अपने अंदर मतलब कि कोई भी एलिमेंट अगर सेट के अंदर कंटेन नहीं होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ए यूनियन बी, ये तो आपको पता ही होगा, ये जो सिंबल होता है यू जैसा सिंबल, इसका मतलब क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी। इस तरीके के सिंबल को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। इस तरीके का जो सिंबल होता है इनके बीच में, इसका मतलब क्या होता है, द सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ ए दैट आर नॉट इन बी। ठीक है, जो एलिमेंट ए के सेट हैं उसको बी में से क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। ठीक है, द सेट ऑफ एलिमेंट ए दैट आर नॉट इन बी, ऐसे एलिमेंट्स ए सेट के जो बी के अंदर नहीं है, तो उस कंडीशन पे हम इस सिंबल को यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ए सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो बी के अंदर नहीं है। इस तरीके से यहाँ पे दे रखा है
ए के ऊपर सी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। आपको पता ही होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कब निकाला जाता है, हमेशा कॉम्प्लीमेंट किसी भी चीज़ का यूनिवर्सल सेट में से निकाला जाता है। ठीक है, तो आपको एक यूनिवर्सल सेट गिवन होगा, उसमें से आपको कॉम्प्लीमेंट अगर फाइंड करना होगा, जो भी निकल के आएगा तो वो उसको इस तरीके से दिखाते हैं। ये कई बुक्स में आपको इस तरीके से भी डिनोट करा हुआ दिख जाएगा। ठीक है, ए डैश लगा दिया जाता है इसके ऊपर, तो इसका मतलब भी क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ए क्रॉस बी, ये क्रॉस का सिंबल है। ठीक है, ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, कार्टेजन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। दो सेट दिए होंगे आपके पास, उन दो सेट के बीच में कार्टेजन प्रोडक्ट को ही हम क्या कहते हैं, ए क्रॉस बी कहते हैं। ओके, आई होप आपको कार्टेजन प्रोडक्ट निकालने आते होंगे, नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके एक दो एग्जांपल करवा के दिखा दूँगी। ठीक है, वैसे बेसिकली तो आपको आता ही होगा। ठीक है, इतना तो उम्मीद कर ही सकती हूँ मैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये, इस सिंबल को हम क्या कह सकते हैं, इस सिंबल को कहते हैं हम देयर एग्जिस्ट। ठीक है, इस सिंबल का मतलब क्या होता है, देयर एग्जिस्ट। अगर आप अपने क्वेश्चन में इन सिंबल्स का यूज़ नहीं करते हो तो आपको बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली ये सारी चीज़ें लिख के आ जाते हो, ये सिंबल्स यूज़ नहीं करते हो उनकी जगह, तो आपको इस पेपर में भूल जाना कि आपको फिर वो नंबर देने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ये सिंबल्स ही यूज़ करने होंगे और ये सिंबल्स ही आपको नंबर दिलाएंगे, मार्क्स दिलाएंगे। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिंबल्स, इन्हें याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, जैसे ये वाला सिंबल है, वी लगा हुआ और उसके ऊपर कट लगा रखा है, तो ये सिंबल हमें दिखाता है कि फॉर ऑल। ठीक है, फॉर ऑल इसका मतलब होता है कि फॉर ऑल सारे के सारे, मान के चलो जैसे कि हम कह दें कि एक सेट है हमारे पास ए, उसके अंदर सारे के सारे जो हमारे पास क्या है, इंग्लिश वॉवल्स आते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे कि फॉर ऑल सारे के सारे क्या है, सबके लिए जब यूज़ करना होगा तो फॉर ऑल के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है, किसी एक की नहीं, सारे एलिमेंट्स की ही बात करेंगे हम, तो उसके लिए इसका यूज़ करते हैं। ये जो सिंबल है आपके पास, ये किसका सिंबल होता है, एम्प्लाइज का सिंबल होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एम्प्लाइज। ये जो सिंबल होता है दोनों तरफ एरो लगा हुआ, इसका मतलब होता है एम्प्लाइज एंड इज एम्प्लाइड बाय। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एम्प्लाइज एंड इज एम्प्लाइड बाय। कोई भी रूल जो है वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर इम्प्लाई हो रहा है। ठीक है, आई डबल एफ का मतलब क्या होता है, इफ़ एंड ओनली इफ़। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यही, इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं, आई डबल एफ इफ़ वाले का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट और देख लेते हैं आगे। अब जैसे ये सिंबल है, ये ब्रैकेट है हमारे पास और उसके अंदर ए लिखा हुआ है, या हमारे पास ए के ऊपर बार लगा होगा, तो इसका मतलब क्या होता है, द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। ठीक है, ये किसको शो करता है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए को शो करता है। एफ के बीच में दो सिंबल्स हैं ये, सच दैट। ठीक है, ए टेंस टू, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये रिलेशन को दिखाता है, ये एरो जो है वो किसको दिखाता है, रिलेशन को। ठीक है, ए और यहाँ पे क्या दे रखा है, बी। ठीक है, ए और बी के बीच में यहाँ पे ये किस तरीके से है, तो इसको हम किस तरीके से पढ़ते हैं, अ फंक्शन ऑफ एफ फ्रॉम अ सेट ए इनटू अ सेट बी। एक फंक्शन है हमारे पास ए सेट से बी सेट के बीच में, तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किसी भी दो फंक्शंस के बीच में जब आपको, किसी भी दो सेट्स के बीच में अगर आपको फंक्शन डिनोट करना होता है तो उसको हम इस तरीके से दिखाते हैं कि हमारे पास ए और बी सेट के बीच में एक फंक्शन है। किस तरीके का फंक्शन है वो डिफाइन करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे बाकी तो वो अपने आप क्वेश्चन में पता चल ही जाता है किस तरीके का फंक्शन है वो। ठीक है, नेक्स्ट है एफ, ब्रैकेट के अंदर एस है, ये एफ इनवर्स और उसके अंदर एस दे रखा, तो इसका मतलब क्या होता है, इमेज या इनवर्स इमेज। ये होती है इमेज या उसकी इनवर्स इमेज ऑफ द सेट एस अंडर द फंक्शन एफ, ऑफ द सेट एस अंडर द फंक्शन एफ। ठीक है, इसका ये मतलब होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एफ ऑफ ओ जी, इसका मतलब क्या होता है, ओ का मतलब होता है कॉम्पोजिट फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कॉम्पोजिशन ऑफ द फंक्शन एफ। कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर ओ की जगह कोई भी आपके पास मतलब कि वो दे सकता है, ऑपरेशन दे सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, दो फंक्शंस का कंपोजिट मतलब मिलाकर बनाना। ठीक है, तो उसके लिए हम एफ ऑफ जी या जी ऑफ एफ निकालते हैं, तो यही होता है कॉम्पोजिशन का मतलब होता है मिलना, दो अलग अलग फंक्शंस का मिलना। ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ अ फंक्शन एफ एंड जी। फॉग और गॉफ निकालना तो आता ही होगा आपको। ए और यहाँ पे ये दे रखा है अपॉन और बी, तो इसका मतलब क्या होता है, ए डिवाइड्स बी। ठीक है, और ए अगर ये डाल के और बीच में एक क्रॉस लगा देगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए डज नॉट डिवाइड बी। ठीक है, सिंपल। ए और यहाँ पे ये बीच में 3 लाइन दे रखी है छोटी छोटी, और बी लिखा हुआ है मॉडुलो एन, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका मतलब ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एन। ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके,
बी मॉडुलो एन के। बी जो है वो क्या है, मॉडुलो ऑफ एन है, और ए जो है वो उसके क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ पे प्लस माइनस ए दे रखा है, इसका मतलब क्या है, ए या तो प्लस का होगा या माइनस का हो सकता है। यहाँ पे दे रखा है एक्स के ऊपर इन्वर्स और माइनस एक्स, इसका मतलब क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में इन्वर्स है और ये एडिशन के रिस्पेक्ट में उसका इन्वर्स है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है इन्वर्स ऑफ द एलिमेंट एक्स, ठीक है। इन्वर्स है ये दोनों ही एलिमेंट ऑफ एक्स के, ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में और ये एडिशन के रिस्पेक्ट में। एस ऑफ एन, इसका मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक ग्रुप ऑन एन सिंबल्स, ठीक है। ये हमारे पास किसका सिंबल होता है, सिमेट्रिक ग्रुप का सिंबल होता है एन के लिए, ठीक है। आगे कहता है ये जैसे आई दे रखा है, I1 दे रखा है, I2 दे रखा है, डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही IR तक दे रखा है। तो इसका मतलब क्या होता है, NR साइकिल, ठीक है, NR साइकिल, ये इस तरीके से रिप्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे H और ये दे रखा है इस तरीके से G, तो इसका मतलब क्या होता है, H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G। यहाँ पे दे रखा है ना छोटे का सिंबल, छोटा लेस देन और इक्वल्स टू, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि H जो होगा वो ऐसा होगा, या तो इसके इक्वल हो सकता है या इससे छोटा हो सकता है। तो इसी वजह से हम इसको क्या पढ़ते हैं, H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G। जस्ट अभी मैंने सब ग्रुप की डेफिनेशंस और उसके ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम थी उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, आप जाके उसमें देख लेना, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। H, अब इसके ऊपर ये सिंबल लगा हुआ है और यहाँ पे क्रॉस का साइन लगा हुआ है, मतलब कट लगा रखा है। तो यहाँ पे क्या है, H इज़ नॉट अ सब ग्रुप ऑफ G। जब नॉट अ सब ग्रुप दिखाना होता है तो इस सिंबल का यूज़ करते हैं हम इनके बीच में, ठीक है। यहाँ देखो जैसे कि यहाँ पे S लगा रखा है और इस तरीके के सिंबल बना रखे हैं उसके साइड में, तो ये होता है ग्रुप जनरेटर बाय द सेट S। ग्रुप जो है वो क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है बाय द सेट ऑफ S के, ठीक है। अब उसके बाद ये यहाँ पे कहता है जैसे A है, A हमारे पास क्या है, साइक्लिक ग्रुप जनरेटर बाय A। जनरेटर क्या होता है, इसके बारे में हम अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार जनरेटर हम किसी चीज़ का किस तरीके से निकालते हैं। तो वो कहता है साइक्लिक ग्रुप का जो जनरेटर है, जनरेटर का मतलब यही होता है कि एक ऐसा एलिमेंट जिससे पूरा का पूरा ग्रुप जनरेट हो जाए, ठीक है। तो उसको हम इस तरीके से दिखाते हैं कि एक ए एलिमेंट है जो पूरा का पूरा क्या कर रहा है, एक ग्रुप जनरेट कर दे रहा है, जो हमारे पास दिया हुआ ग्रुप है उस पूरे को ही जनरेट कर दे रहा है। तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास H, यहाँ पे मल्टीप्लाई में दे रखा है, और H प्लस एक्स, यहाँ पे H मल्टीप्लाई एक्स और H प्लस एक्स, यह इसका मतलब क्या है, राइट कॉसेट्स ऑफ द सब ग्रुप H। राइट कॉसेट्स दे रखे हैं, आपको दिख रहा है H जो है यहाँ पे x के साथ राइट में मल्टीप्लाई हो रहा है और H जो है x के साथ यहाँ पे राइट में प्लस हो रहा है। तो ये क्या है, राइट कॉसेट ऑफ द सब ग्रुप H। H यहाँ पे सब ग्रुप है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे A और बेस में N दे रखा है, अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ N सिंबल, ठीक है। अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ N सिंबल, N सिंबल के लिए हमारे पास क्या है, अल्टरनेटिंग ग्रुप का क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है इस तरीके से। Q8 को हमारे पास क्या है, Q8 दे रखा है, क्वाटर्नियन ग्रुप, ये किसका सिंबल होता है, क्वाटर्नियन ग्रुप का सिंबल होता है। Z और ब्रैकेट के अंदर G लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ द ग्रुप G, ठीक है। सेंटर ऑफ द ग्रुप G को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। O ऑफ Z, इसका मतलब क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप G, ठीक है। O ऑफ X का मतलब क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट X, इस तरीके से निकाला जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इन 3 डॉट का मतलब होता है देयरफॉर। आप मुझे कमेंट करके बताना कि इस सिंबल का मतलब क्या होता है, ठीक है, समझ आ गया। अब उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे इसके अंदर, ग्रुप थ्योरी के अंदर हम सब ग्रुप डिस्कस कर रहे हैं। आगे वाली जो वीडियो है वो आपको, आगे आने वाली जो वीडियोस हैं सब ग्रुप की, वो आपको जल्द ही मिल जाएंगी देखने के लिए। और साथ ही साथ अगर आपको रियल एनालिसिस या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में कोई भी डाउट आता है, कोई भी दिक्कत आती है, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता देना, उसकी भी वीडियोज़ में जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।